विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वन्य जीवन वैज्ञानिक और संरक्षणवादी रेमंड एफ डैशमैन द्वारा किया गया था। ठीक है, और देखिए गर्मी सबसे ज़्यादा जहाँ पड़ेगी, जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, ठंडी वाली जगह पे नहीं पाए जाते हैं। तो क्या कहा गया कि अब तक विश्व में 34 हॉटस्पॉट जगह की पहचान की गई। कितनी जगह? 34 पूरे विश्व में, और इनमें से ज़्यादातर वो किस क्षेत्र में? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय जो वन है वहाँ पर वनों, देखिए जीव जंतु ज़्यादातर वनों में ही रहते। तो वनों में क्या होता है, वहाँ पर जो शाकाहारी हैं उनको घास मिल जाती है, पत्ते मिल जाते हैं, और जो मांसाहारी उनको वही जानवर खाने को मिल जाते हैं जो उन घास पत्तों को खाते हैं। अभी मैं गया था टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, तो वहाँ पर टाइगर रिजर्व है वो। ठीक है, तो वहाँ पर जो बच्चे कुरकुरे वगैरह या ये सब चीज़ें जो ले जाते हैं खाने, तो वहाँ नहीं ले जाने देते। क्यों नहीं ले जाने देते? तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे खा के लोग पन्नी डालते हैं। तो पन्नी डालने से क्या नुकसान होगा कि वहाँ पर घास में अगर पन्नी की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो घास नहीं जमेगी। तो घास नहीं जमेगी, इसका चीते से टाइगर से क्या लेना देना? तो बोले घास नहीं जमेगी, तो घास नहीं होगी तो फिर हिरन वहाँ नहीं आएंगे, और जब हिरन नहीं होंगे तो फिर उनके लिए फिर वहाँ पर टाइगर नहीं आएंगे। तो टाइगर को रहने के लिए क्या होना चाहिए वहाँ पर? उनका शिकार, तो हिरन की सुरक्षा, और हिरन रहने के लिए क्या चाहिए? घास, तो घास की सुरक्षा। तो इसी तरह जो उष्ण कटिबंधीय वन है वहाँ पर चूंकि ज़्यादा गर्मी पड़ती है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो वहाँ पेड़ पौधे हरियाली खूब पाई जाती है। तो वहाँ शाकाहारी जानवर भी पाए जाते हैं और मांसाहारी जानवर भी पाए जाते हैं, और कई प्रकार की वनस्पति, कई प्रकार के अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे। जहाँ सर्दी पड़ेगी वहाँ तो सिर्फ एक किस्म के पेड़ पौधे उगेंगे, लेकिन जहाँ गर्मी होगी वहाँ कई प्रकार के पेड़ पौधे उगेंगे। तो 34 हॉटस्पॉट की खोज हुई। इसमें पृथ्वी के मात्र हॉटस्पॉट जो जगह है वो पृथ्वी के मात्र 2.3% भागों में विकसित। इतनी बड़ी पृथ्वी है तो उसमें सिर्फ 2/3% भाग ही जगह ऐसी हैं जहां पर हॉटस्पॉट पाए जाते हैं। लेकिन इन क्षेत्रों में विश्व की स्थानिक पौधों की प्रजातियां, मतलब जितने भी विश्व में पौधे पाए जाते हैं उसका 50% पौधा सिर्फ यहीं पर पाया। तो जगह तो सिर्फ 2%, लेकिन पौधे, आधे पौधे लगभग पूरे विश्व के इन्हीं जगहों में पाए जाते हैं। और स्थलीय कशेरुकियों का 42% हिस्सा, और जानवर जितने होते हैं हड्डी वाले वो लगभग 42% वहाँ पाए जाते हैं। जगह सिर्फ कितनी? 2.3%। तो सरकार ने हॉटस्पॉट जो होते हैं कौन सी जगह निर्धारित किए जाते हैं जहाँ पर कम से कम 15 से सम्मानीय पौधे जो सीधे चलते हैं, ऊंचे होते हैं, बड़े होते हैं, और 70% से अधिक उनका जो पर्यावरण है वो नष्ट हो चुका है, तब वहाँ पर चिंता की गई है। और 30% लगभग वनस्पति वहाँ की नष्ट हो चुकी है। 70% जानवरों की जगह नष्ट हो चुकी है और 30% वनस्पति नष्ट हो चुकी है। तो ऐसे क्षेत्रों को हॉटस्पॉट कहा। तो ये अफ्रीका में भी हैं, एशिया व ऑस्ट्रेलिया में भी हैं, ठीक है, उत्तरी मध्य अमेरिका में है, दक्षिणी अमेरिका में है, यूरोप, मध्य एशिया में। भारत में जो हॉटस्पॉट हैं वो महत्वपूर्ण है। वो कहाँ कहाँ जान लो। पश्चिमी घाट, जो हमारा भारत देश का नक्शा है आप देखते होंगे, तो पश्चिम की तरफ जो घाट है वहाँ पर चूंकि मानसूनी वर्षा अच्छी होती है तो वहाँ पर वन पाए जाते हैं, वहाँ पर जीव जंतु पाए जाते हैं। उन जगह निर्धारित किया गया। श्रीलंका भी भारत में ही लगभग माना जाता है। श्रीलंका में भी बहुत अच्छी हरियाली है क्योंकि विषुवत रेखा के पास में है, तो वहाँ अच्छी वर्षा होती, पर्णपाती वन होते हैं। तो वहाँ भी पर भी जो है पूर्वी हिमालय, और हमारी वर्षा कहाँ होती सबसे ज़्यादा भारत की में? मासिन राम माँ, ठीक है, पहले चेरापूंजी में होती थी। तो ये कहाँ पर? असम के साइड। नक्शा देखा कभी? भारत के नक्शे में सीधे आधी तरफ जो निकला हुआ हिस्सा है वहाँ पर 7 राज्य हैं, ठीक है, असम, मेघालय, ये सब, मणिपुर, तो वहाँ पर ये पाए जाते हैं। दूसरा इंडो बर्मा, भारत और बर्मा देश, वहीं असम से लगा हुआ बर्मा देश है, तो वहाँ का क्षेत्र, तो वहाँ पर पाया। कुछ चाइना का भी क्षेत्र भारत से लगा हुआ। तो इन क्षेत्रों में हॉट स्पॉट निर्धारित किए गए क्योंकि यहाँ पर बारिश अच्छी होती, पेड़ पौधे खूब पाए जाते, जीव जंतु खूब पाए जाते, लेकिन अब उनका जीवन संकट में है। कल आपने पूछा, पीहू पूछ रही थी कि पोचर्स एनिमल कौन कौन से? पोचर्स मतलब जिन जानवरों का शिकार अवैध रूप से किया जाता है, जैसे गेंडा होता है, राइनोसोरस, तो उसका क्या होता है, उसका जो टस्क वो होता है, जो दांत सींग पे, उसकी लोग दवाई बना लेते हैं, तो उसके लिए शिकार कर देते हैं। हाथी का एक टस्क मतलब जो दांत होता है निकला हुआ, उसकी दवाई लोग बनाते हैं, उससे गहने बनाते हैं, तो उसका चुपचाप शिकार कर लेते हैं। चीता को मार देते हैं, उसकी खाल महंगी बिक जाती है, और गेंडा होता है उसकी भी खाल बिक जाती है। तो क्या होते हैं, आतंकवादी या कहें कि जो शिकारी होते हैं अवैध रूप से इन जानवरों का शिकार करते हैं, वो इन्हीं क्षेत्रों में पाए जाते हैं, उनको मार देते हैं। गिलहरी उसकी पूंछ के ब्रश बनते हैं। तो ऐसे लोग जीव जंतु, तुमने देखा वो मोर के पंख बेचने आते हैं, हम लोग खरीद लेते हैं पूजा के लिए, लेकिन कभी सोचा कि वो बीन के लाते कि मोर को मार के लाते? क्या पता लालच बस वो मोर को मार देते हो बहुत सारे पंख प्राप्त करने के लिए। तो इन सभी का अवैध रूप से शिकार होता है। तो सरकार ने इन क्षेत्रों को हॉट स्पॉट निर्धारित कर दिया। अब इन क्षेत्रों में कोई भी व्यक्ति अगर अनैतिक गतिविधि करता हुआ मिल गया, बिना लाइसेंस के घूमता मिल गया, तो उसको सजा दे दी। तो इनको हॉटस्पॉट निर्धारित है। तो ये है विश्व के प्रमुख हॉटस्पॉट, और खासकर ये भारत के। तो हॉटस्पॉट समझ गए, ऐसी जगह जहाँ अच्छी बारिश होती है, जैव विविधता हॉटस्पॉट, जैव विविधता हॉटस्पॉट, ऐसी जगह जहाँ अच्छी बारिश होती है, अच्छी गर्मी होती है, कई तरह की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, कई तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं, लेकिन अब उनका जीवन खतरे में
है। तो ये है भारत के प्रमुख हॉटस्पॉट।